हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है और इसे कैसे राइट करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या होता क्या है, सम संख्या होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हमारा जो आता है वो प्राकृतिक संख्या, एक से लेके जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक से लेके जितनी भी संख्याएं हैं, अरब खरब जितना भी आप ले लीजिए, वो सारी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है। दूसरा आपका जो है कि आपका सम संख्या क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है या 2 के टेबल में आता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो सम संख्या होती है वो 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। और सबसे अगर हम बात करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है विषम संख्या, जिसे हम सम संख्या को बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, और विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। तो जो इवन नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होगा और आपका और जो नंबर होता है वो 1 होता है। 1 3 मतलब इसमें क्या करें, 2 ऐड करते रहते हैं। 1 में 2 ऐड कर दिया 3 हो गया, 3 में 2 ऐड कर दिया 5 हो गया, 5 में 2 ऐड कर दिया 7 हो गया, 7 में 2 ऐड कर दिया 9 हो गया। तो वैसे ही करके आपका अब आता है एक प्राइम नंबर और एक को प्राइम नंबर आता है। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको आपको पढ़ना है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका मल्टीपल 1 होगा। प्राइम नंबर जैसे 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 2 1 टाइम्स में आ गया। 3 हो गया, 3 के टेबल में ही स्पेशली आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। आपका 7 हो गया तो वो 7 केवल उसी टेबल में आता और किसी टेबल में नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी भी टेबल से आपका कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। देखिए, को का मतलब होता है 2 ऐड होना, जिसका 2 होता है, 2 होता है। जैसे हम कहें 4, तो 4 क्या है, 2 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, तो इसलिए उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर कहेंगे। देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य का मतलब सिंपली हम लोग ये जानते हैं, जो 2 से कट जाए, तो 2 का मतलब सिंपली 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि 2 के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। तो जो किसी टेबल में नहीं आएगा उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जो आएगा उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर 2 टेबल में आता तो को प्राइम मतलब कोई 2 संख्या ले लेते हैं और 2 संख्या में दोनों संख्याओं का जो है को प्राइम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 4 और 6 है, तो 4 और 6 को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 4 के टेबल में 4 आता है और 2 के टेबल में भी 4 आता है। 6 के टेबल में 6 जो होता है 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में आता है। इसलिए ये दोनों नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि अभ्यास जो 1.1 का जो है, इसमें आपका क्वेश्चन दिया HCF और LCM। तो HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM को क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन नंबर और LCM को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन नंबर। देखिए, आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो मैथ का है उसमें आपको यही सीखना है कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे कहते हैं, इसको फैक्टर वाइज कैसे ट्री के फॉर्म में इसको डिवाइड करते हैं। आपको बस इतना ही सीखना, उससे ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। आपका एक और आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो उसे हम रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, वो P/Q के
के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ। मैंने कुछ नंबर्स यहाँ राइट किए हुए हैं कि इस नंबर को हमें देखना और इसका निकालना एलसीएम। आप लोगों ने क्लास 6 से ही सीखा है कि एलसीएम 6 क्या 4th 5th से में ही आ जाता है एलसीएम एचसीएफ। तो आप लोगों ने सीखा है कि इसे कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं कि कैसे इसको सीखते हैं ये हम देखते हैं। तो आपको ये पता है कि किसी नंबर के पीछे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए, दीज आर कॉल्ड द इवन नंबर। उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो इवन नंबर जो है तो ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल है या नहीं है, 2 के टेबल में 10 आता है या नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपका है कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है 10। क्या दिया हुआ है, 10। अब 10 को जब हम डिवाइड करते हैं, आपको अगर नहीं भी आता है तो एकदम ईजिली बहुत कॉन्सेंट्रेट से देखिए, आपको आ जाएगा, मिनट नहीं लगेगा आपको सीखने में इसे। तो देखिए हम आप लोगों को बताते हैं कि ये 10 जो 10 का एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, जो कि आपको पता है कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर जो होता है 2 4 6 8 0, ठीक है, 2 4 6 8 0। अगर इसके पीछे कोई भी नंबर आता है, कोई भी डिजिट के पीछे अगर ये नंबर आते हैं तो उसे हम कहते हैं इवन नंबर कहते हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। वो 2 से डिविजिबल होता है। तो देखिए 2, ये 10 है ना आपका, तो 10 किससे डिवाइड होगा, 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है। कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। तो जितने टाइम्स में आएगा उसको यहाँ राइट कर देंगे हम लोग, ठीक है। किसके टेबल से किया है, 2 के टेबल से किया है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि 5, अब 5 क्या है, अब 5 के टेबल में केवल 5 जो होता है वो अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे, 5 1 जा 5, क्या करेंगे, 5 1 जा 5। जितने टाइम्स पढ़ेंगे वो यहाँ राइट करेंगे, जिसका टेबल पढ़ेंगे वो यहाँ पर राइट करेंगे। जैसे कि सेम इसमें क्या करते हैं कि 2 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 10 आ जाए, तो 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। फिर 2 का ऐसा टेबल करिए कि 5 आ जाए या उससे कम आ जाए, तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 के टेबल में जब 5 नहीं आता है तो हम करेंगे 2 2 जा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 5 जा 10। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा क्योंकि आप लोग 10th में हो। देखिए नेक्स्ट, 5 के टेबल में 5 जो आता है, अब ये देखिए 25 है, 25 जो है 5 के टेबल में ही आएगा, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए नेक्स्ट, ये इसके पीछे 5 है, तो जब 5 है तो 5 के टेबल से ही जाएगा। मैंने आप लोग को बताया इफ अगर 5 है किसी के टेबल में तो वो 5 से ही डिविजिबल होगा और किसी टेबल से नहीं होगा। तो 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। 2 कैरी, यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर इससे आपसे कोई पूछे कि इसका एचसीएफ क्या होगा तो हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने का सबसे इजी मेथड है इसमें, इसमें और इसमें ऐसा नंबर ढूंढना जो तीनों में आया हुआ हो। तीनों में क्या है, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। और एलसीएम का मतलब सारे नंबर को जो इसमें कॉमन वाला है उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर जो आपका एलसीएम हो जाता है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो उसका कॉमन फैक्टर होता है। देखिए इसको ट्री फॉर्म में कैसे करते हैं, फैक्टर फॉर्म में कैसे करते हैं। तो आपको पता है, मैंने आप लोगों को बताया कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या किया था कि इसको क्या किया था, देखा था ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन नंबर और ऑड नंबर चेक करने के बाद में आपने किया कि जो इवन नंबर है उसका अलग रूल यूज़ किया और जो ऑड नंबर है उसके लिए अलग डिजिट यूज़ किया। उसी प्रकार से अब हम ये देखेंगे कि इसे किस प्रकार से यूज़ किया जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि 650 है, 650। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 650 है हमारा, देखिए ध्यान से देखिए 650 है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके पीछे 0 है, 0 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर किससे डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 5 6 जा 30, 2 कैरी गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
13 वन जा 13। ये आपका देखिए, अब इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पर आपका 2 था तो मैंने ये राइट कर दिया और इसके बाद आया कितना, ये आ गया। यहाँ पर आपका 5 था तो इसको देखिए जिसका मल्टीपल 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 अब किसी भी टेबल से नहीं, 2 सेल्फ से, 2 1 जा 2 हो गया। 325 को फिर राइट करेंगे, 325 को हम लोगों ने किया तो 5 जो ये देखिए 5 के टेबल से किया तो 5 राइट कर दिया। कितने टाइम्स में आया, 65, इसको राइट कर दिया। फिर 65 को हम लोगों ने ब्रेक किया तो यहाँ किसके टेबल में आया, 5 के टेबल में आया। कितने टाइम्स आया, 13 टाइम्स में आया। फिर उसके बाद 13 किसके टेबल में आया, 13 टाइम 1 टाइम्स में आया। तो इसको वैसे करके हम लोगों ने राइट कर दिया। देखिए तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखिए आपको फैक्टर वाला समझ में आया। देखिए एक और मैं क्वेश्चन लेती हूँ, एग्जांपल लेती हूँ कि कैसे करना है। जैसे आपने ले लिया 225, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। देखिए आपको ये पता होगा कि जिसके पीछे 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। 5 2 जा 10, 1 कैरी गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 कैरी गया, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब क्या क्या कैसे राइट करना है ये हमको सीखना है। जैसे यहाँ पर 5 है तो पहले हम लोग राइट कर देंगे यहाँ पर 5, ठीक है। कितना आया मल्टीपल करने पर इसका, 2 2 5 आया, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर तो इसका देखिए कितना आया, यहाँ किससे डिवाइड किया है, 5 से किया है। कितना आया मल्टीपल, 45 आया है। फिर उसके बाद कितने टाइम्स किया, 5 आया है। 5 का कितना आया, 9 आया। 9 से फिर क्या क्या आया, 3 आया। 3 3 3 3 जा 9। अब इसका क्या हो जाएगा, 3 और ये 1 हो जाएगा। क्या आपको समझ में, देखिए पहले इसका तिरछा राइट करते हैं, 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 इसका तिरछा राइट करते हैं। मतलब सीधा नहीं राइट करते हैं, हमेशा तिरछा राइट करते हैं इसका। देखिए आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि 625 है तो इसका एचसीएफ 25 दिया हुआ है तो कहता है एलसीएम बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 625 है और इसका एचसीएफ आपको बताया कि 25 है, 25 है, तो कहता है इसका एलसीएम बताइए। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आपका एक फॉर्मूला है। देखिए आपका फॉर्मूला क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम, लासा गुणे मासा जिसे कहते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 625 दिया है आपको। कितना दिया है, 625, ठीक है। और इसका एलसीएम कितना दिया नहीं पता हमें। एचसीएफ कितना दिया है तो आपको 25 दिया है, ठीक है। तो कहता है एलसीएम बताइए। अब देखिए आपको ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, तो जो नहीं पता होता है उसको इसी साइड में रहने देंगे, जो पता है उसको इस साइड ले आएंगे। तो 625, अब ये क्या हो जाएगा, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होता है तो अगर हम साइड चेंज करते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। किस में आ जाता है, डिवाइड में। अब हम इसको कट करेंगे। आपने सिंप्लीफाई करना, सरल करना सीखा ही होगा। 6 का टेबल ऐसा रीड करिए 25 आ जाए तो कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम्स में आएगा। 6 1 जा 6, 1 कैरी गया, 6 2 जा 10 और 6 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 कैरी गया, 5 5 जा 25। देखिए इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ रहा है, 25 आया। देखिए आप लोगों को मैं केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि कैसे आपको करना है। अगर आपको 2 नंबर्स दे देता है तो आप 2 नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और जिसमें से अगर एचसीएफ बताता तो एचसीएफ कीजिए, एलसीएम बताता तो एलसीएम कीजिए, जो आपको बताता उस बेस पे कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जो एचसीएफ इसका है हम 5 ही कर देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम बराबर थोड़ा ना आएंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर हम लोगों ने जब एचसीएफ 5 कर दिया तो 625/5 हो गया।
5 1 जा 5, 2 कैरी गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 125 आ गया। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ कि कैसे इसको करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों की इक्वल सेम आएगी। अगर दोनों सेम नहीं आता है तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं करता है, ऐसा कह सकते हैं कि आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो इसमें दोनों का मल्टीपल और ये दोनों का मल्टीपल दोनों ही सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि जो आए वो डिफरेंट हो और जो दिया हो वो डिफरेंट हो, ऐसा नहीं है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम ही आएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आपका, ये आपका इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि इसे किस प्रकार से सॉल्व